हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए, पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस पे चर्चा की थी कि लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रक्रियाएं, वे सारी एक्टिविटी जो जीवों को, लिविंग्स को सरवाइव करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी लाइफ प्रोसेस में आती हैं। जैसे भोजन करना, सांस लेना, जो भोजन ग्रहण किए हुए भोजन का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं लाइफ प्रोसेस में आती हैं। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस की का पहला चैप्टर जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है, जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर पोषण, भोजन ग्रहण करना या भोजन करना, जिसे हमारे विज्ञान की भाषा में पोषण कहते हैं या कहते हैं न्यूट्रिशन। अब पोषण क्यों जरूरी है, पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो जितनी भी क्रियाएं, जो जैविक क्रियाएं हैं या बहुत सारी क्रियाएं हम आम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, जागना, फिर हमारे शरीर में वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, हमारी बहुत सारी कोशिकाएं टूटती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, और भी हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए पोषण जरूरी है। तो पोषण क्या है? वह विधि जिसमें जीव भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाती है। अब पोषक तत्व, जो कि हम लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा है कि पोषक तत्व क्या है, इसलिए उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगी। बेसिकली ये कह देती हूँ कि पोषक तत्व हम आप लोग सभी जानते हैं कि 5 पोषक तत्व हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स का यूज कर हम अपने भोजन में इन सभी न्यूट्रिएंट्स का यूज कर अपने कार्यों में उसका उपयोग करना, यही पोषण कहलाता है। चाहे न्यूट्रिशन कहें या पोषण कहें, पोषण पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनको अपने दैनिक कार्यों में उनका उपयोग करना पोषण हो गया, और न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर दैनिक कार्यों में उनका उपयोग करना न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है, पोषण पोषक तत्व से बना हुआ है। ठीक है, ओके। अब पोषण की 2 विधियां हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला स्वपोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा परपोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब स्वपोषण क्या है? स्वपोषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वपोषण मतलब ऐसा पोषण की वह विधि जिसमें लिविंग्स जो हैं, जीव अपना पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्वपोषण। तो ये जो प्रोसेस है, ये स्वपोषण कहलाएगी या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगी। और जो जीव इस तरह का पोषण करते हैं वे स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधों को भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की चर्चा हम आगे करेंगे, जब न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे उस समय हम चर्चा करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, दूसरा है परपोषण या हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। परपोषण मतलब पर का मतलब ही होता है अदर, दूसरा। तो वैसे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव या अन्य किसी स्रोत पर आश्रित होते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषण। जैसे जितने भी हरे पौधे को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य, सारे परपोषण करते हैं। और ऐसे जीव, ये प्रोसेस परपोषण या हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। और ये जो जीव इस तरह का पोषण करते हैं वे हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप हैं: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी मृतजीवी पोषण।
वैसे जीव जो अपने भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे बहुत सारे फंजाई हैं, बैक्टीरियाज हैं, कुछ प्रोटोजोआन्स हैं जो कि इस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं। और ये जो है, जो सड़े गले या मृत जो जीव हैं, जो लिविंग्स है, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर भी बोला जाता है। दूसरा है परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे न्यूट्रिशन या उस पोषण की पर पोषण की वह विधि जिसमें कि जीव जो है किसी अन्य जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी तौर पर स्थित होकर भोजन को ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जो जीव हैं वो होस्ट या परजीवी कहलाते हैं। जिस जीव में ये स्थित होते हैं उसे होस्ट कहते हैं, और ये जो जीव हैं जो इस तरह का पोषण करते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं। उसके बाद है तीसरा, इसका एग्जाम्पल हो गया बहुत सारे वर्म्स जो है हमारे अंदर रहते हैं, जैसे राउंड वर्म, टेप वर्म, उसके बाद मलेरिया पैरासाइट हो गया, फिर एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, एसर्सिया कोलाई हो गया। ये सभी जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं और ये सारे जो हैं पैरासाइट्स हैं। उसके बाद है थर्ड, प्राणी समभोजन या होलोजोइक। नाम से ही स्पष्ट है, प्राणी समभोजन मतलब प्राणी के समान, यानी प्राणी जिस तरह का भोजन लेते हैं, जैसे सॉलिड या लिक्विड किसी भी टाइप का भोजन लेते हैं, तो उस टाइप के जो इनटेक का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं प्राणी सम पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम लोग अपने आसपास जो मैमल्स देखते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, यहाँ तक कि मनुष्य और अमीबा, ये सभी जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि पोषण भोजन को सॉलिड या लिक्विड स्टेट किसी भी टाइप में एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से पर पोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ाऊंगी, जिसमें कि मैं फोटोसिंथेसिस की चर्चा करूंगी। ठीक है, टेक केयर एंड आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।